अनुपमा। वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी विथ हनी। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत सराहना दिया। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो को देखा होगा ज़रूर कुछ तो समझ में आया होगा, समझ लिए होंगे कि वेट को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया, भाई मैंने ऐसे खाने से तो बढ़ जाता है, हमारा मैनेजमेंट तो कैसे मैनेजमेंट किया जाए। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी तो करता है, तो हमारा बॉडी के लिए कौन सा ठीक है। बस हम उसी पर आज बात करेंगे। पहले आप लोग अपना मेटाबॉलिज्म क्या है उसको जानिए। वो आप किसी भी वेलनेस सेंटर, हेल्थ सेंटर में जाके अपना चेक करवा के पता करवा सकते हैं आपकी मेटाबॉलिज्म क्या है। आपकी जितनी मेटाबॉलिज्म आप उसी हिसाब से कैलोरी इंटेक कर सकते हैं। कम है तो कम खाएंगे, कम कैलोरी इंटेक करेंगे। ज़्यादा है तो ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर सकते हैं। अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है तो भी आप ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका कैलोरी ज़्यादा बर्न होता है। जनरली मेल लोगों में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है, फीमेल में थोड़ी कम रहती है। जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है उनकी थोड़ी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है, जिनकी एक्टिविटी कम रहती है उनकी थोड़ी मेटाबॉलिज्म कम होती है। मेटाबॉलिज्म कम रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर कम आपका मेटाबॉलिज्म है, आप जितनी कोशिश भी करेंगे आप इतनी जल्दी फैट लॉस नहीं कर सकते। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, ये एक दूसरी चैप्टर है, ये दूसरी वीडियो बनेगी। तो अभी हम जनरल बात करेंगे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म 1800 है तो आप 1800 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं पर डे। अगर एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो और थोड़ा ज़्यादा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म 1200 है तो आप 1200 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं। और एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो उसी हिसाब से सेम खाना खाते हुए भी कोई ओबेस के शिकार नहीं होते और कोई ओबेस के शिकार हो जाते हैं। तो ये तो हम किसी भी वेलनेस सेंटर या हेल्थ सेंटर या डॉक्टर के पास जाके अपना मेटाबॉलिज्म चेक करा सकते हैं। और कैलोरी मैनेजमेंट करके कैसे खाना खाए, न्यूट्रिशनिस्ट वो अपना लिस्ट दे देते हैं, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जो कि जनरली स्पोर्ट्समैन्स, एक्टर्स, मॉडल्स वो करते ही हैं, हाई लेवल के सब करते हैं। लेकिन मैं जनरल लोगों की बात करती हूँ, जो कि ऑफिस जाते हैं, हाउस वाइफ, घर में काम करने वाले वो चाह के भी ये कैलोरी मैनेजमेंट जो कर नहीं पाते। मैं वो अपना कैसे एक छोटी छोटी चेंज करके अपना कैलोरी मैनेजमेंट करेंगे, उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ। जैसे सोचे अपना आप दिन भर क्या खाते हैं, पहले उसको ध्यान दीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। मैं एक जनरली पर्सन की बात करें। जनरल हम लोग क्या करते हैं, इंडियंस सुबह उठते चाय पीते हैं। चाय के साथ एक दो चाय हो ही जाती है। मैं सोचा आप दिन में एक चाय सुबह बेड टी हो गया, फिर ब्रश करके फिर एक टिफ़िन के साथ और एक चाय लेते। और सिर्फ चाय तो नहीं लेते, चाय के साथ बिस्किट लेते। बस आप ये मेज़रमेंट करते रहिए, मैं आपको हिसाब देती हूँ। एक चाय कप दूध और चीनी के साथ एक कप चाय 100 कैलोरी और एक बिस्कुट 90 कैलोरी। उसी हिसाब से अगर एक चाय के साथ आप 2-3 बिस्कुट खा लेते हैं, ये आपका 300 कैलोरी हो गया। सुबह बेड टी भी आप ले लेते हैं, उसमें और 100 कैलोरी, ये आपका 400 कैलोरी हो गया। फिर जनरल ब्रेकफास्ट हमारा, जो कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स व न्यूट्रिशनिस्ट हमें 300 से 400 कैलोरी खाना चाहिए। लेकिन उसी टाइम हम जब खाते हैं हम 300 से 400 कैलोरी नहीं खाते। पहले तो चाय का ही हो गया आपका 300 कैलोरी हो जाता है। उसके बाद हम क्या खाते हैं, बड़ा डोसा, रोटी, पूरी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप डोसा खाते हैं, एक डोसा, नॉर्मल डोसा, प्लेन डोसा 150 कैलोरी होता है। तो हम कम से कम 2 डोसे और एक थोड़ा सा सब्जी, तो आपका ये हो गया 400 कैलोरी। ब्रेड खाते हैं, प्लेन ब्रेड, तो ठीक है, 4 ब्रेड के आपका वही 300 कैलोरी हो जाता है। अगर वो आप बटर के साथ खाते हो 600 कैलोरी हो जाती है।
और वो बस आप ब्रेड तो नहीं खाते, उसके साथ कुछ सब्जी, कुछ मिल्क, कुछ बनाना, कुछ अंडा खाते, वो अलग से ऐड हो जाता है। उसके बाद अब आता है आपका लंच। लेकिन लंच से पहले भी हम प्री लंच करते हैं। प्री लंच में क्या खाते हैं? आइसक्रीम खा लिए, बिस्किट खा लिए, चॉकलेट्स खा लिए या कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए। बस थोड़ा सा आइडिया कीजिए, एक आइसक्रीम कप का कैलोरी आपका हो गया 200, एक कोल्ड ड्रिंक 150। जब एक पीस बिस्कुट्स 80 के है, आप अगर एक पैकेट खा ले तो इसका हो गया 150-200 कैलोरी, ऐसा हो जाता है। फिर आप लंच खाते हैं, हमारा जनरल इंडियन सिंपल लंच हमारा 700 कैलोरी का आता है, 500 से 700 कैलोरी। अगर वो नॉन वेज है तो 1000 की हो जाती है। अगर वो उसमें कुछ फ्राइड आइटम है और आप थोड़ा तेल खाने की शौकीन हैं, ज़्यादा तेल फ्राई खाने की शौकीन है, तो आपकी 1200 या 1500 कैलोरी हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है इवनिंग। इवनिंग से फिर से चाय लेते हैं, फिर चाय के साथ बिस्किट या कुछ स्नैक्स, कुछ टोस्ट। तो ये सब मिला के फिर से आपका 200-300 का कैलोरी हो गया। फिर हम फास्ट फूड खा लेते हैं, चाट खाते हैं, गुपचुप खाते हैं। शाम के टाइम कुछ खाना है ना, बड़ा डोसा, समोसे सब। और फिर रात का डिनर। बड़ा डोसे समोसे में ये बोलूँ, एक बड़ा में पता है वो भी 90 या 100 कैलोरी एक बड़ा में आता है। लेकिन हम तो एक बड़ा नहीं खाते हैं, हम तो 3-4 खाते हैं, वो भी सब्जी के साथ। वो आपका हो गया 400 कैलोरी। फिर आपका आया डिनर। डिनर भी इंडियन सिंपल लंच डिनर, जो आपका कम से कम 600-700 कैलोरी होता है। अगर उसमें आपका कुछ फ्राइड हुआ, पराठा हुआ, आलू पराठा हुआ, बिरयानी हुआ या कुछ भी, तो वो तो नॉन वेज रहा, वो तो और भी ज़्यादा। फिर रात में सोने के वक्त मम्मी ने कहा है एक गिलास पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी है। फिर हम दूध 1 गिलास पी लेते हैं, जो कि 200 कैलोरी के। इतनी बार इतनी सारी खाना खाने के बाद कैलोरी तो क्या हुआ वो छोड़िए, 3500 का तो हो गया। बाकी अपनी ऑर्गन्स को, स्टमक को, पैनक्रियास को, लीवर को जो परेशान किया वो अलग है। उस परेशानी के चक्कर में वो जो कितनी सारी लाइफ डिजीज़ के हिसाब से आपको रिटर्न करेगा, वो तो अलग चैप्टर है। इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो खाना तो खा लिया। अब आप सोचेंगे ठीक है, अच्छा इतना सारा हम खाना खा लेते हैं इसलिए हमारा कैलोरी ज़्यादा हो जाए। एक काम करेंगे, खाना आधा कर देंगे। इसमें अगर 3500 हो रहा है, अगर आधा कर देंगे हमारा 1800 कैलोरी हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप आधा कर देंगे। आधा करने से होगा क्या? क्वांटिटी कम हो जाएगी, कैलोरी कम हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर हमें जो चाहिए पर डे 114 वैरायटी के हमारा विटामिन, मिनरल, माइक्रोन्यूट्रन जो चाहिए, ये सब क्या होगा? वो भी आधा हो जाएगा। जब ये सब आधे हो जाएंगे, हमारा ये बॉडी रूपी मशीन सही से काम करेगा तो क्या होगा? हाँ, शायद हमारा फैट लॉस कर ले, थोड़ा वेट कम हो जाए, लेकिन फिर हमारा दिमाग चकराएगा, काम नहीं कर पाएंगे, लो एनर्जी वो अलग से हो जाएगी, है कि नहीं? तो जस्ट सिंपल, इतनी टेंशन ना ले, अगर थोड़े से कुछ खाने को अगर स्विच कर ले जो कि हमारे काम के नहीं है, मतलब न्यूट्रिशियस नहीं है, तो हमारा वेट मैनेजमेंट, फैट मैनेजमेंट, कैलोरी मैनेजमेंट के साथ हमारा हेल्थ भी सही रहे। जैसे मॉर्निंग में जो चाय पीते हैं, अगर वो चाय को स्किप कर लिया जाए, 500-600 कैलोरी तो इसमें ही आपका कम हो जाएगा। दिन में आप 500-600 कैलोरी का चाय पी लेते हैं। ये तो मैं बस 2 कप 3 कप वालों की बात कर रही हूँ, और जो 10-11 पीते हैं उनकी बात तो छोड़िए, वो कैलोरी मैनेज की बात छोड़िए, कितनी सारी बीमारियाँ उनके लिए इंतज़ार कर रही है, वो अलग बात है। चाय के बदले ग्रीन टी पीजिए, एनर्जी ड्रिंक पीजिए,
नींबू महू की पानी पीजिए, वो आपको बहुत रिफ़्रेश करेगा। फिर ब्रेकफास्ट में कोशिश कीजिए जितनी हो सके ऑयली फूड से दूर रहिए। आलू पराठे, पूरी, ये सब फ्राई बड़े समोसे से दूर रहिए, क्योंकि उसमें कैलोरी तो ज़्यादा होती ही है, उसके ज़्यादा न्यूट्रिशन कम रहती है। हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन ज़्यादा लेनी है और कैलोरी कम लेनी है। ये हमको कहाँ से मिलेगी? ये हमको सिर्फ स्प्राउट्स, फ्रूट, जूस, मिल्क शेक्स इसमें मिलेंगे। हाँ, जूस मिल्क शेक घर में बनाने में लो, ओरिजिनल नेचुरल बनाइए, बाहर से नहीं, क्यों बाहर से अगर लाएंगे उसमें न्यूट्रिशन तो कम रहेंगे और फैट्स ज़्यादा रहेगा, कैलोरी ज़्यादा रहेगी। फिर लंच से पहले जो प्री लंच है उस टाइम आप आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए, थोड़ा सा सलाद फ्रूट को स्विच कीजिए। लंच एज यूजुअल खाइए, फ्राई फूड थोड़ा कम खाइए, नॉनवेज बिंदास खाइए, लेकिन तेल थोड़ा कम डालिए। इवनिंग में जो 2 मील हो जाता है ना, 7 बजे एक फास्ट फूड खा लेते हैं, फिर 10 बजे डिनर खाते हैं, कोशिश कीजिए ये दोनों को एक साथ कीजिए। मतलब थोड़ा सा 10 बजे से खाने से पहले आप 9 बजे 8 बजे 7 बजे के अंदर डिनर कीजिए। एक डिनर होगा तो 500-600 कैलोरी ऐसे ही आपका कम हो जाएगा, क्योंकि हम इवनिंग और रात को 2 करके हम डबल हो जाता है। और कोशिश कीजिए पिज़्ज़ा बर्गर से दूर रहिए, क्योंकि एक बर्गर आपका 500 कैलोरी है, अगर उसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ डाल दे, टॉपिंग कर लिए, तो वो डबल हो जाता है और उसमें न्यूट्रिशस पार्ट बिल्कुल नहीं होते, बस कैलोरी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उनको उस फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि फास्ट फूड न्यूट्रिशंस कम रहता है। जल्दी खाने से क्या होगा, एक तो फ़ायदा ये हो गया आपका कैलोरी थोड़ा कम हो गया, दूसरे भाई ये जो आपके पैनक्रियास ऑर्गन्स, स्टोमक और बाकी दूसरे जो ऑर्गन हैं उन लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा रेस्ट लेने के लिए। और जब उनको रेस्ट लेने के लिए टाइम मिल जाएगा, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करने के लिए भी उनको टाइम मिलेगा, वो अपना काम करेंगे। इसलिए तो उपवास करते हैं। मैं बोली थी कि जितना आप गैप रखेंगे, आपका बॉडी आपका जो बसा हुआ मान स्टोर किया हुआ फैट को यूज़ करता है, तो आपका इस गैप में वो बहुत सारे फैट्स को बर्न कर लेगा। तो इसीलिए क्या करना है, छोटी छोटी सी बात समझनी है, थोड़ी सी खाने का ऑयली फूड और ये सब चीज़ों से थोड़ी स्विच करनी है खाने को, थोड़ी नेचुरल हेल्दी फूड को। हाँ, कभी कभी खा सकते हैं, आप ये मत पूछिए सोचिए कि कभी बिल्कुल नहीं खाएंगे क्या, नहीं, कभी कभी खा सकते हैं, हाँ, लेकिन वो 15 दिन 1 महीने में एक बार हो वो चलेगा। बाकी आप कोशिश कीजिए, इस ऐसे करने से आपका कम खाना बचेगा, मतलब कैलोरी कम रहेगा, फ्रिज में आप कम खाना स्टोर करेंगे। जब फ्रिज में कम खाना स्टोर करेंगे, फ्रिज साफ़ सुथरा रहेगा, उसी हिसाब से फैट जब कम बचेगा, आपका बॉडी भी स्लिम सुंदर रहेगी। उसके साथ थोड़ा ज़्यादा पानी पिया कीजिए, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको वेट मैनेजमेंट करने के लिए। कोशिश कीजिए, वेट मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है ना, आप आराम कमेंट कीजिए, उसके हम बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर एक नई टॉपिक, हेल्दी टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू।